देखिए आइसोमेरिज्म मैं भी डाल दूं, हेडिंग में डाल दूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड having same molecular formula but different structural formula or the arrangement of atoms of atom in space are different known as isomer। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन या तो स्पेस में अरेंजमेंट अलग है या स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। जैसे मैं आपसे कहूं C6H12O6, C6H12O6 ग्लूकोज भी होता है, फ्रक्टोज भी होता है, मैनोज भी होता है, गैलेक्टोज भी होता है। सारे के सारे क्या है? C6H12O6। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन या तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है या स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग है, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं आइसोमर। क्या बोलते हैं बच्चों? आइसोमर। आइसोमर। और इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। इज इट क्लियर? यस सर, बिल्कुल। अब देखो आइसोमेरिज्म, फिर सुन लो, आइसो वर्ड यहां पर लगता है वो सेम, कुछ ना कुछ सेम होगा। जैसे आइसोटोप्स एटॉमिक नंबर सेम, आइसोबार्स एटॉमिक मास सेम, है ना? क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन सेम। आइसो वर्ड जहां लगेगा कुछ चीज सेम है। आइसोमेरिज्म का मतलब कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो आइसोमेरिज्म क्यों होती है कंपाउंड में? दो तरह से हो सकती है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कितने तरह से होती है? दो तरह से। नंबर वन, मैंने डेफिनेशन में क्लियर कहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो या स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग हो। तो यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका सेम होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। तो एक तो होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा होगा स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो, उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म 5 तरह की होती है। नंबर वन, चेन आइसोमेरिज्म। नंबर सर दूसरा, एक बार स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन बोल। अभी बोलूंगा ना, अभी बोलता हूं। इतना लिख लो, डिफरेंट स्ट्रक्चर लिख लो। देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हम लिख ही चुके हैं। आइसोमेरिज्म का मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता नहीं होता? बच्चों बताओ। यस सर। केवल इतना लिख दो, डिफरेंट स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर अलग, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर। अरे आदित्य, समझ में आया नहीं आया? सर थैंक। पूरी लैंग्वेज लिखेगा तो पूरी लैंग्वेज में लिखवा देता हूं, लेकिन टू द पॉइंट बात करो। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आइसोमर्स।
फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। अच्छा क्लियर हो गया? यस सर। चेन लास्ट वाला क्या लिखा है? टॉटोमेरिज्म, TAUTOMERISM। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर्स। 5 तरह के होते हैं। और ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, स्पेस में अरेंजमेंट अलग है, स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट है, उसे हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। 2 तरह से होती है। नंबर 1 ज्योमेट्रिकल, एंड नंबर 2 ऑप्टिकल। लिख लिया आपने? यस सर। बता दीजिए क्या बेटा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म डेफिनेशन फिर से बता दीजिए। लिख लो। अगर पूरी डेफिनेशन पहले मैं शॉर्टकट में बताता हूं, फिर तेरे को पूरी डेफिनेशन बता दूंगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर फॉर्मूला से स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट होगा। डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस, ओनली डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस, बस। क्लियर हो गई बात? यस सर। अब डेफिनेशन लिखना चाहती है तो लिख लो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला but different arrangement in space, are called। सर आप एक बार रिपीट कर देंगे? अब आपने क्या बोला? मेरा नेटवर्क चला गया था। कोई बात नहीं बेटा, आराम से बिल्कुल नोट कर। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला but different arrangement in space, are called स्टीरियोआइसोमर्स। स्टीरियोआइसोमर्स। ओके, यस सर। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले लिखिए चेन आइसोमेरिज्म। सर स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम रोटेशनल वाला नहीं पढ़ते हैं बेटा? नहीं, उसको हम स्टीरियो आइसोमर में काउंट नहीं करते ना, कंफर्मेशन। ओके सर। एक बात और बता दूं, इस चैप्टर में आपके यहाँ केवल स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो इस चैप्टर में नहीं है। स्टीरियो उसने 2 पार्ट में दी है, ज्योमेट्रिकल दिया हाइड्रोकार्बन में, ऑप्टिकल दिया हैलाइड में। तो हम उसी स्टाइल में पढ़ेंगे जिस स्टाइल में पैकेज में है, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे ना वो, नहीं तो। यस सर, बिल्कुल। हाँ, पैकेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल स्ट्रक्चर है, तो हम स्ट्रक्चर आज डिस्कस करेंगे। तो देखो चेन आइसोमेरिज्म लिखो। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग, जो शॉर्टकट में लिखना चाहेगा मैं शॉर्टकट में बता दूंगा उसको, क्योंकि कम शब्दों में ज्यादा बात लिखनी चाहिए कायदे से। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट ये लिख लो, यहां से लिख लो कि पोजीशन ऑफ, यहां से लिख लो जो शॉर्टकट मिल जाए, बट द पोजीशन ऑफ कार्बन एटम in carbon chain is different।
ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना ही होना है, लेकिन क्या डिफरेंस है, द पोजीशन ऑफ, यहां से द पोजीशन ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन चेन इज कार्बन चेन डिफरेंट, डिफरेंट। आर नोन एज, ये सब भी मत लिखना, आर नोन एज मत लिखना, जो शॉर्टकट में लिखना चाहते हो, जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा उतने लिखो, आर नोन एज चेन आइसोमर। जैसे यस सर। एग्जांपल देखो, जैसे C4H10 है, CH3 CH2 CH2 CH3 N ब्यूटेन N ब्यूटेन, चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में है। एक बार मैंने क्या किया, 3 कार्बन को स्ट्रेट में लिखा और एक को ब्रांचिंग में डाल दिया। अब भी C4H10 है, इसको हम आइसोब्यूटेन या 2 मिथाइल प्रोपेन कहते हैं, आइसोब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। क्या डिफरेंस है कि कार्बन एटम की कार्बन चेन में पोजीशन डिफरेंट है। तो ये हमारे वो है, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं C5H12, जैसे कंपाउंड ये ले लिया मैंने, सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में एन पेंटेन या नॉर्मल पेंटेन। एक बार मैंने एक कार्बन को ब्रांचिंग में डाल दिया, 4 को स्ट्रेट लिखो, 5 थे अब 4 कर दिए, जैसे यहाँ 4 थे तो 3 स्ट्रेट में लिखे, आइसोपेंटेन। ये आइसोपेंटेन या 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। एक और हो जाएगा इसमें, नियोपेंटेन या 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में। देखो, कार्बन चेन में कार्बन एटम की पोजीशन डिफरेंट होनी है, एक बार सारे कार्बन स्ट्रेट थे, एक बार एक ब्रांचिंग थी, इसमें एक बार सब स्ट्रेट, एक ब्रांचिंग, 2 ब्रांचिंग, तो इसे नियोपेंटेन। केवल कार्बन की पोजीशन चेंज हो जाए उसे हम बोलते हैं चेन आइसोमर। अरे समझ में आ गया? यस सर। यस सर। जैसे मैं आपको दूं, अगर मैं आपसे कहूं कि C7H16 के आइसोमर बनाओ, तो बना लोगे चेन आइसोमर? जरा 2 मिनट देता हूं, बनाओ तो कितने बनेंगे, जरा सोचो तो कितने बनेंगे इसके आइसोमर। 7 बनेंगे सर। देख लो एक बार। देखिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक बार सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में लिख दो। 9 बनेंगे क्या? हाँ, एक बार ये लिख लिया, 7 के 7 कार्बन स्ट्रेट चेन में, एक बार 6 को स्ट्रेट चेन में लिखो, एक को ब्रांचिंग में डालो। लेकिन ये जो होगा, ये 2 पोजीशन में, एक बार इसको 3 पोजीशन में डाल सकते हैं। कार्बन की एटम की पोजीशन चेन डिफरेंट करनी है हमने। ठीक है, एक बार क्या करेंगे हम, 5 कार्बन को स्ट्रेट में लिखते हैं और 2 को ब्रांचिंग में डाल दिया हमने। चार,
3 2 5 2 6 और 1 7। एक बार हम ऐसा कर सकते हैं कि ब्रांचिंग में एक ही कार्बन पे हो दोनों। सर हाँ बोलो। सर ये ब्रांचिंग टर्मिनल कार्बन है उस पर नहीं करेंगे? नहीं, टर्मिनल में तो फिर कंटिन्यूस चेन हो जाएगी ना वो। ठीक है। हाँ, कार्बन की कंटिन्यूस चेन हो जाएगी। वही कंपाउंड देगा। ये हो गया। कितने बना दिए इसमें आइसोमर? कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 बन गए। आप बताओ भाई और क्या हो सकता है भाई? एक बार ये कर दिया, एक बार ये हो गया। सर थर्ड पे एक बार दोनों का। हाँ, एक बार थर्ड में दोनों हो। थर्ड पे दोनों कर दीजिए सर, और फोर्थ एक बार थर्ड में इथाइल हो जाए। हाँ यस। एक ये भी तो हो सकता है, कोई जरूरी है थर्ड पे मिथाइल ही हो। थर्ड पे इथाइल भी हो सकता है। फोर्थ में भी था। नहीं, फोर्थ में नहीं हो सकता इथाइल। ठीक है ना? अब और क्या बनेंगे? कितने होंगे टोटल? टोटल कितने बन गए? 1 2 3 4 सर 5। सेकंड और थर्ड दोनों पे मिथाइल लगा दें तो? सेकंड और थर्ड पे मिथाइल लगा तो है। हाँ ये सर, तो है। दो अगर लग गया ना लगा मतलब। तो है। एक ये करें कि 4 कार्बन लिखें और 3 ब्रांचिंग दे दें। सर फोर्थ पे क्यों नहीं लग सकता इथाइल जो आपने बोला था? तो अगर 4 पे लगाओगे, जैसे मान लो ये लिख दिया, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन तो ये हो गई ना। अच्छा ठीक है सर। ये 3 मिथाइल हो जाएगा, तो इसलिए ये नहीं पॉसिबल है। कितना आइसोमर बने इसके? 9। 9। तो जितने कार्बन बढ़ते रहेंगे आइसोमर बढ़ते रहेंगे। तो सबके समझ में आ गया चेन आइसोमरिज्म क्या है? चेन आइसोमरिज्म में कुछ नहीं करना, आपने कार्बन एटम की पोजीशन जो है कार्बन चेन में डिफरेंट हो जाए, उसे चेन आइसोमर कहते हैं। कर्तव्य है इसमें? यस सर। वेरी गुड बेटा, शाबाश। आगे बढ़े बच्चे। बेटा तू यार डाउट में क्यों नहीं आता? कर्तव्य तेरे हल्का से ऊपर कर दीजिए ना सर। हाँ बच्चे, हाँ, बस हो गया। क्वेश्चंस कर रहा है नहीं कर रहा तू? अरे कर्तव्य, हाँ सर कर रहा हूँ। तूने फिजिकल कहां तक करी? सर फिजिकल केमिस्ट्री अभी सॉलिड स्टेट पूरा रह रहा है सर अभी। तो बेटा सॉल्यूशन पे तेरे को कोई डाउट्स नहीं होते? सर कुछ होते हैं तो वो गूगल कर लेता हूँ। अरे गूगल से तो आदमी गड़बड़ हो जाता है, गूगल ना किया कर। जी सर। यस सर। जिस दिन मेरी बात समझ आएगा उस दिन तेरे को कॉलेज भी डिसाइड हो जाएगा कि तेरा इस कॉलेज में है। गूगल से ना कर, क्योंकि गूगल में तुम एक ही वर्जन देखते हो। जी चलो खैर, अगली क्वेश्चन क्लास हो से नहीं आऊंगा सकता सर, पकड़ अगली डाउट क्लास में आया है करूंगा। ना। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट आइसोमेरिज्म हमारी पोजीशन आइसोमेरिज्म। मेरा मतलब कर्तव्य के लिए नहीं था, मेरा मतलब सभी के लिए था। सभी बच्चों को अपने डाउट्स गूगल तो तब करो जब आपका कोई ऑप्शन ही ना हो, या कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो। जैसे अगर मान लो, जैसे सपोज ऐसा है कि आयरन पायरेटेज का फॉर्मूला क्या होगा, सपोज, तो भाई देख लो गूगल, तब तो समझ में आता है। चलो सर आंसर किसका फॉर्मूला? मैंने कहा आयरन पायरेटीज है या कॉपर पायरेटीज है, हेमेटाइट है, इनका फॉर्मूला आपको देखना हो तो चलो आपने कहा भाई फॉर्मूला देखना है, सर क्या बताएंगे, हम भी देख लेते हैं, तो देख लेते हैं, ये तो समझ में आता है। लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल है, न्यूमेरिकल है, तो यस सर। हम आपको रीड कर रहे होते ना कि आप कैसे कर रहे हो।
आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, आपको पता नहीं होता, कई बार हमें पता चल जाता है कि बच्चे के यहाँ गलती हो रही है। जो सर चीज ये ऑफलाइन चीज- स्टार्ट हो जाए तो फिर हो जाएगा ना हाँ, सर? जैसे जैसे जो चीज है, अगर मान लो किसी को पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला चाहिए अचानक से, ठीक है, उसने कहा यार इस समय सर नहीं है, ठीक है मैं देख लूं, लेकिन पिक्रिक एसिड कैसे बनेगा ये तो मैं ही बताऊंगा ना, वो उसमें सॉल्यूशन देखोगे तो आपको वो बात नहीं आ पाएगी। एनीवे चलिए, पोजीशन आइसोमेरिज्म लिखो। ऑर्गेनिक कंपाउंड, शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, पूरे लैंग्वेज मत लिखिए, बेकार है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों लिख रहे हैं, बिल्कुल शॉर्टकट बातें लिखना जो मैं भी बताऊंगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो बार बार लिख रहा हूं मैं, बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप organic compound having same molecular formula but position of functional group is different. मेरे हिसाब से तो सही है। But the position of functional group is different are known as position isomer. Organic compound having same molecular formula but position of functional group is different. Position of functional group different हो जाएगी, वो हमारा क्या कहलाएगा, पोजीशन आइसोमर। ठीक है बच्चों, यस सर। कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। नो सर। जैसे हम इसको देखते हैं, जैसे मैंने मान लो सपोज एक कंपाउंड लिया CH3 CH2 CH2OH, हम कह सकते हैं इसको प्रोपेन 1 ऑल, और अब कार्बन की पोजीशन चेंज नहीं है, केवल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज है, ये हो गया प्रोपेन 2 ऑल। जैसे आप ये ले लो कि सपोज आपने ये ले लिया, ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग है। जैसे आपने कंपाउंड ले लिया ब्यूट 1 आइन और ब्यूट 2 आइन, अरे समझ में आ रही बात? यस सर। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, बस किसकी पोजीशन डिफरेंट हो बेटा, फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप की। उसे हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर। क्या बोलते हैं उसे हम? फंक्शनल सॉरी आइसोमर। पोजीशन। पोजिशनल आइसोमर। बड़े आगे, या और एग्जांपल दूं पोजीशन में? यस सर। देखिए, एल्केन में कभी भी पोजीशन आइसोमरिज्म नहीं हो सकती, क्योंकि एल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। एसिड और एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पोजीशन में होते हैं, उनमें भी नहीं हो सकती। अरे आई बस में सर एसिड और किसमें? एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पे होते हैं ना, CHO। सर बिल्कुल। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए आपके समझ में आई बात नहीं आई? पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट। हाँ। नेक्स्ट लिखो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल, देखो फंक्शनल है, पहले मैटर है, क्या लिखवाया था मैंने? सर फंक्शनल। फंक्शनल आएगा ना पहले। आइसोमेरिज्म, देखिए शॉर्ट में लिखूंगा अब मैं,
ये कॉमन है हर बार, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग हो, एक था कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग हो, अब हम कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो। ग्रुप are known as functional isomer. देखो फंक्शनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। कौन कौन होंगे फंक्शनल आइसोमर? पहले इधर देखो, एल्कोहल में एक ऑक्सीजन होता है बच्चों, एल्कोहल में एक ऑक्सीजन होता ना, और ईथर में भी तो एक ही ऑक्सीजन होता है। यस सर। एल्डिहाइड में भी एक ऑक्सीजन होता है, कीटोन में भी एक ऑक्सीजन होता है। एल्डिहाइड और कीटोन में डबल बॉन्ड भी होता है, एल्कोहल और ईथर में डबल बॉन्ड नहीं होता। तो ध्यान रखो, एल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर हमेशा ईथर होगा और ईथर का फंक्शनल आइसोमर एल्कोहल। एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर एक ऑक्सीजन इसमें भी है, एक इसमें भी है। इसमें एक ऑक्सीजन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, इसमें एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। तो एल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर ईथर, ईथर का एल्कोहल, एल्डिहाइड का कीटोन, कीटोन का एल्डिहाइड। एसिड का फंक्शनल आइसोमर एस्टर, साइनाइड का फंक्शनल आइसोमर आइसोसाइनाइड। देखिए एग्जांपल भी। हाँ हाँ मैं सबको दूंगा, अभी सभी को दूंगा। जैसे देखो इधर देखो, जैसे कंपाउंड हमारे पास है प्रोपेन 1 ऑल, जिनको आईयूपीएससी के काम एग्जांपल थे, हमें आईयूपीएससी के एग्जांपल भी सब आगे बढ़ाते जाऊंगा उसमें। तो जैसे कंपाउंड, इसका क्या होगा, ये हो गया। ईथर का नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन, जिस ओर कार्बन कम उसे एल्कोक्सी, जिस ओर कार्बन कम वो एल्कोक्सी, ये एल्केन। तो ये हो गया मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, इथेन। इथेन। यस सर। तो देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है नहीं, बताओ तो। यस अरे सर। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। जैसे मान लो मैंने आपको एक कंपाउंड दिया, पहले इधर देखो ना, इसको सोच लो पहले एक बार कि भाई एल्कोहल और ईथर, एल्कोहल ईथर एल्डिहाइड कीटोन, चारों में एक ऑक्सीजन है, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन में डबल बॉन्ड है, इनमें डबल बॉन्ड नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों फंक्शनल आइसोमर, ये दोनों। एसिड और एस्टर दोनों में दो दो ऑक्सीजन है, ये दोनों फंक्शनल आइसोमर। साइनाइड और आइसोसाइनाइड फंक्शनल आइसोमर। एल्काइन और डाइन्स, एल्काइन का फंक्शनल आइसोमर क्या हो जाएगा, डाइन्स। ये फंक्शनल आइसोमर है हमारे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखो एल्डिहाइड कीटोन का लेना है हमने, भाई कीटोन होने के लिए कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए, हम ऐसे ले लेते हैं 4 कार्बन का ले लेते हैं। इसका आईयूपीएसी नेम देखो, 4 कार्बन है, एल्डिहाइड है तो ब्यूटेनल, और इसे ब्यूटेन 2 ओन। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। आप ये ले लीजिए, और एग्जांपल चाहिए कि CH3 CH2 CH2 COOH, ब्यूटेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और
इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट और ये तक समझ में आ गया सबको बच्चों? यस इसे हम बोलते हैं ब्यूटेन नाइट्राइल। ब्यूटेन नाइट्राइल, इसका हो जाएगा ये आइसो, अच्छा एक कार्बन और होगा, ब्यूटेन आइसोनाइट्राइल। अरे बच्चों समझ में आ गया? यस ब्यूट वन आइन या ब्यूटाइन लिख देते खाली, और इसे वन थ्री ब्यूटाडाइन, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। सबके समझ में आ गया बच्चों? तो हमने एक देखो अभी मोटा मोटा हम इसको समझ ले, बाकी क्वेश्चन करेंगे हमें समझ में आएगा। अभी हमने दो आइसोमेरिज्म पढ़ी है, तीन, चेन, पोजीशन और फंक्शनल। कार्बन एटम की पोजीशन डिफरेंट होगी तो चेन, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगी तो पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होगा तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मेटामेरिज्म। थोड़ा सा स्क्रॉल। हाँ कर, एक मिनट कर रहा हूँ बेटा। मेटामेरिज्म, इतने सारे मैंने एग्जांपल आपको दिए हर टॉपिक पे। हो गया अच्छा थोड़ा सा और ऊपर कर दीजिए। लो मेन तो बेटा आप ये नोट कर लो बस जो मैंने इधर लिखा है। फंक्शनल वाले में ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी आ सकता है ना? हाँ ग्लूकोज और फ्रक्टोज फंक्शनल आइसोमर है, बिल्कुल लिख लो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, क्योंकि एक में एल्डिहाइड एक में कीटोन है। हो गया सर। हाँ। मेटामेरिज्म की हम बात करते हैं। देखो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट the alkyl group around the functional group is different. Alkyl group around the functional group is different. एल्काइल ग्रुप जो होगा फंक्शनल ग्रुप के अराउंड वो डिफरेंट होगा, उसे हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर, सॉरी हाँ मेटामर्स। जैसे इस आइसोमेरिज्म को कौन कौन शो करता है? ईथर, एस्टर, ठीक है। मैंने क्या कहा?
कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, फंक्शनल ग्रुप के अराउंड एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो, एल्काइल ग्रुप अराउंड द फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, आर नोन एज मेटामर्स। एग्जांपल देखो, बड़े आगे बच्चों, यस सर। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, यस सर। इसे हम बोलते हैं इथॉक्सी इथेन। क्या बोलते हैं बच्चों से, क्या नाम है इसका? इथॉक्सी। अब एक कंपाउंड ये देखो, ये कंपाउंड देखो, हमने आपसे क्या कहा, फंक्शन ग्रुप के अराउंड डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। इसमें फंक्शनल ग्रुप के अराउंड दोनों और इथाइल थे, इसमें एक और मिथाइल एक और प्रोपाइल है। इन दोनों कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप के अराउंड डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है नहीं है, बताइए। मिथॉक्सी ये मिथाइल Yes. और प्रोपाइल है, यहाँ इथाइल और इथाइल है, तो इसका नाम क्या जाएगा? मिथॉक्सी। जिस और कार्बन कम मिथॉक्सी होते हैं उसे एल्कोक्सी, तो मिथॉक्सी प्रोपेन। सर दोबारा बता दीजिए। बेटा जिस और कार्बन कम होते हैं उसे हम बोलते हैं एल्कोक्सी। देख इस और कार्बन कम है, इस और ज्यादा है, तो उसको एल्कोक्सी में बोलेंगे। मतलब एक कार्बन होगा तो मिथॉक्सी, दो होगा तो इथॉक्सी, तीन होगा तो प्रोपोक्सी। तो इस और कार्बन कम है इसलिए एल्कोक्सी, और जिस और ज्यादा होते हैं उसे एल्केन। तो 3 कार्बन का एल्केन क्या होता है? प्रोपेन। आया समझ में? यस ओके सर। और दे रहा हूं एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने एक इसी का एग्जाम्पल और देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या नाम बोलेंगे इसको? ऑक्सी इथॉक्सी ब्यूटेन्स। ब्यूटेन। ब्यूटेन, इसका एक आइसोमर ये बन सकता है, एक तो बन सकता है ये तीनों ही मेटामर्स होंगे। मेटामर 2 ही बनने जरूरी थोड़ी है, 3 भी तो बन सकते हैं। एक तो मेटामर ये हो जाएगा प्रोपोक्सी प्रोपेन। अरे होगा नहीं होगा बताइए। और एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है इसका मिथॉक्सी पेंटेन। समझ आया नहीं आया बताइए? आ गया सर। ये तीनों मेटामर्स हैं, ये दोनों। अब देखिए एक और एग्जांपल देता हूं मेटामर्स में, जैसे एस्टर भी शो करते हैं इसको, ठीक है ना। तो जैसे मान लो ये है कंपाउंड, एस्टर का नाम क्या होता है? इसको यहां कार्बन ज्यादा कम नहीं होता, यहां होता है जो ऑक्सीजन से जुड़ा है वो एल्काइल, बचा हुआ एल्केनोइड। ये एल्काइल बचा हुआ एल्केनोइड, तो क्या नाम बोलोगे इसको? इथाइल प्रोपेनोएट। अरे बोलोगे बोलोगे नहीं बोलोगे? सर ये वाला फिर से बता दीजिए। मैंने कहा इसमें जो भी ग्रुप ऑक्सीजन से कार्बन किसी और कम हो ज्यादा हो, एस्टर में ये मतलब नहीं होता। जिस और कार्बन जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए होते हैं उसको हम बोलते हैं एल्काइल, बचे हुए को बोलते हैं एल्केनोइड। तो यहाँ ऑक्सीजन से 2 कार्बन जुड़े हैं तो ये इथाइल। आप ऐसे नोट भी कर सकते हो अपने समझने के लिए कि दिस ग्रुप इज एल्काइल एंड द रेस्ट इज कॉल्ड एल्केनोइड। दिस इज कॉल्ड एल्केनोइड। तो 2 कार्बन है तो इथाइल, और यहाँ 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइड।
अरे सही है। यस एल्कोनाइट है बेटा, क्या बेटा बोला, क्या बोला? सर एल्काइल एल्काइल इथाइल प्रोपेनोएट बोला हमने इसको। और क्या बनेगा? इसमें तो बहुत सारे मेटामर्स बन सकते हैं। एक तो बनेगा ये मिथाइल ब्यूटेनोएट, और एक बन सकता है ये इथाइल प्रोपेनोएट। सर इसमें अगला की शुरुआत इथाइल से ही होगी ना? क्या? इसमें नहीं, एल्काइल नहीं, की मैंने गलत, नहीं मैंने ये गलत लिख दिया, इसका नाम गलत लिख दिया। क्या बोल, इसका नाम गलत हो गया बेटा। प्रोपाइल इथेनोएट होगा ना? हाँ, प्रोपाइल इथेनोएट होगा ना। आइल इथेनोएट यस बढ़े आगे। यस सर। नेक्स्ट लिखो टॉटोमेरिज्म। सबसे जरूरी आइसोमेरिज्म ये है। जनरली क्वेश्चन पूछा इसी से पूछा जाएगा, टॉटोमेरिज्म से। बढ़े आगे। सर आपने हाँ, इससे पहले एक चीज बताई थी, जिस तरफ कार्बन कम होंगे तो उधर एल्कोक्सी और जिस तरफ ज्यादा होंगे उधर एल्केन। ये केवल बेटा वो केवल ईथर के लिए, ओनली फॉर ईथर। नहीं, ईथर के लिए तो आपने ये बताया। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है सर, ठीक है। सर स्लाइड नीचे कर दो। ले बेटे, हो गया सर। ये वाला ईथर और ईस्टर के अलावा और किसी को भी दिखेगा? क्या बेटा, क्या वाला आइसोमेरिज्म मेटामेरिज्म वाला, तो ये बेटा? ईथर और बेटा आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी, एक बार आपको रिपीट और करना पड़ेगा। मेटामेरिज्म ईथर और ईस्टर के अलावा किसी और में नहीं दिखेगा? मेटामेरिज्म नहीं, और में भी दिख सकता है। ईथर में एस्टर के सिवा भी दिख सकता है, कीटोन में हो जाएगा। तो एक मेरा बार एक यस सर कीटोन, कीटोन में भी हो जाएगा। सर ये लास्ट वाले में सर ज्यादा कार्बन तो राइट साइड है ना, तो ये बेटा ज्यादा कार्बन कम कार्बन की थ्योरी ईथर के लिए है बेटा, एस्टर के लिए नहीं है। ये एस्टर ग्रुप है। ओके सर। ये सर मेरा एक क्वेश्चन था कि ये बेंजीन में भी लग सकता है ना, बेंजीन रिंग वाले में? कैसे? जैसे फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होना चाहिए भाई, मैं तुमको इतना बता दूं, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। ओके सर ठीक है, इसके जो कुछ नहीं कह सकते। थैंक तो एक बार कीटोन वाला एग्जांपल दे दीजिए। कीटोन वाला ये है जैसे तीन तीन छह हेक्सेन टू ओन या हेक्सेनोन। अब एक बार ये कर लो, वैसे तो एक्चुअल में ये जो कम है ये पोजीशन में काउंट हो जाता है। हेक्सेन 3 ओन, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए तो ये अपने आप में पोजीशन आइसोमर भी है भाई, और ये अपने आप में मेटामर्स भी है, दोनों है मेटा। क्योंकि एल्काइल ग्रुप अराउंड द फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए मेटामर्स है। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग है, इसलिए पोजीशन भी है। ये दोनों ये जो कंपाउंड है, मैंने केवल इस वाली बात कर रहा हूं, ये अपने आप में मेटामर्स भी है और फंक्शनल भी है। नहीं सॉरी, पोजीशन। यस सर, हो गया सर। अब लिखिए टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म
सर हल्का सा ऊपर कीजिए प्लीज। हाँ एक मिनट कर रहा हूँ बेटा, एक मिनट बेटा। सर ये जो आपने एल्काइल ग्रुप लिख रखे हैं तो वो जो बाकी ग्रुप उसका क्या नाम होगा? भाई ये एल्काइल और इसको एल्केनोइड। अच्छा जैसे बड़े आगे यस सर। यस सर। लिखो, और इसकी पूरी डेफिनेशन लिखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but exist in two forms. बड़े आगे आगे बढ़े। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन दो फॉर्म की डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, उनको बोलते हैं टॉटोमर्स। एक बात समझ लेना, टॉटोमर्स जो होते हैं अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की पॉसिबिलिटीज बना रहे थे। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, उसकी पॉसिबिलिटी बना रहे थे एक कंडीशन लेके। टॉटोमर्स पॉसिबिलिटी नहीं है। एक कंपाउंड अगर अपने आप दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, एक कंपाउंड अगर अपने आप दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे बोलते हैं टॉटोमर्स। टॉटोमर्स पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर एक कंपाउंड अपने आप दूसरे में कन्वर्ट हो गया दैट इज कॉल्ड टॉटोमर्स। जैसे एग्जांपल देखो कि सपोज जैसे मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है, सब बच्चे इसको देखे समझे इसको। देखो इस ऑक्सीजन पे पास स्लाइड और इसके बाद लोन भी है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन की वजह से ये एच इसकी हो जाएगा, किस फॉर्म में, पॉजिटिव की फॉर्म में। क्योंकि एच कभी भी नेगेटिव की फॉर्म में नहीं आ सकता, क्योंकि रिपेल हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये इसकी ओर क्यों आ रहा है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। और जैसे ही क्लोज आएगा इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट कर देगा। अब होगा क्या भाई, बनेगा क्या, अगर ये एच देखो ये एच इसके पास चला गया, यानी इस ऑक्सीजन ने अपना पेयर इसको डोनेट किया, तो चार्ज क्या है, ये जब हाइड्रोजन गया तो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ गया यहीं पे, तो आया नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस हो जाएगा। इस कंपाउंड का ये टॉटोमर है। इस फॉर्म को हम बोलते हैं कीटो फॉर्म। क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि ग्रुप है। इसको कहते हैं इनॉल, मतलब डबल बॉन्ड, ऑल मतलब एल्कोहलिक ग्रुप। डबल बॉन्ड और एल्कोहलिक ग्रुप दोनों है, इसलिए इनॉल। तो पहले तो आप ये समझ लो, अभी तक हम क्या कह रहे थे कि जैसे मैंने आपको बताया ये दोनों, देखो ये दोनों मैंने आपसे कहा कि ये मेटामर्स हैं, बट ये इंटर कन्वर्टेबल नहीं है, ये अपने आप इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता। चेन वाले दो चेन आइसो, आपकी आवाज बहुत कट रही है। क्या बेटा, यस सर लैग हो रही आपकी है आवाज आपकी बहुत आवाज। कट रही है, समझ में नहीं आ पा रहा सर। यार एक मिनट को, आपने मुझे बताया है, मैं इसको सर एग्जाम यस सर। ठीक है।
ठीक है, अगर नहीं आएगी तो मुझे बताना, मैं उसका भी तरीका जानता हूँ। नहीं तो क्या होगा, 5 मिनट पहले क्लास छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा ना हो ना कि कंसेप्ट ना छूटे आप लोगों का। ठीक है, क्वेश्चन करा के हम ऐसे ही कर सकते हैं। इधर देखो, टॉटोमर्स मैंने कहा ये दोनों कंपाउंड आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। अगर आपने ये कंपाउंड लिया है, ये अपने आप इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं टॉटोमरिज्म। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये है पे कंपाउंड CH2COH, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, जाएगा क्लोज। जैसे ही क्लोज जाएगा, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। लोन पेयर डोनेट करेगा तो चार्ज आ जाएगी, और इस पे आएगा नेगेटिव। बताओ समझ में आया नहीं आया आप लोगों को? सर लोन Yes, पेयर sir. किसको डोनेट किया? एक बार फिर से समझा दीजिए। भाई मैंने आपसे कहा कि इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। इस अट्रैक्शन की वजह से धीरे धीरे से क्लोज आया। ये H धीरे धीरे से क्लोज क्यों आया? क्योंकि इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव था। जैसे ही क्लोज आया, Yes, sir. इसने अपना पेयर इसको दे दिया। अगर ये ऑक्सीजन अपना पेयर इसको दे देगा, तो इस पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ गया यहाँ पे, क्योंकि H पॉजिटिव की फॉर्म में गया है, तो इस पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। आएगा नहीं आएगा नेगेटिव? यस सर। यस सर। अब ये ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इसको हेल्प करेगा, ये डबल बॉन्ड। कोई कंफ्यूजन? रेजोनेंस के जैसा। यस सर, होगा। सर ये जो कार्बन है ना, हाँ सर इसके मतलब दोनों साइड मिथाइल ग्रुप है, फिर हमें जैसे 2 ग्रुप्स दे रखे तो H किस साइड से लेना है, इसका कोई रूल है? हाँ हाँ, सबका रूल है, बस थोड़ा सा 10 मिनट वेट करने का है इसमें अभी कंडीशन है ना। सबका रूल है, सब बताऊंगा। जैसे पहले यही सीख जाए हम कि कैसे होगा। इसका टॉटोमर्स बना दो कि बच्चों? यस सर। फिनॉल तो होगा सर इसका। बनाओ तो इसका टॉटोमर्स बनाओ। यस सर, हो गया। हाँ इसका बनाओ, 1-2 कंपाउंड का टॉटोमर्स तो बनाओ, पहले मैं बता रहा हूँ। बनाओ। हो गया। बना लिया? कर्तव्य नवाज? नहीं सर, बना रहा हूँ। बनाओ ना, फिर मैं बता ही बताऊंगा। पहले बनाओ फिर बताऊंगा। सर बना लिया। हो गया सर। सर हो गया। देखिए इसमें लास्ट वाले ये बनेगा हो गया। OH डबल बॉन्ड। फिनॉल हो गया। इस वाले का फिनॉल आया, बता दो। सर प्लीज आप ही बोलिए, बाकी आवाज ना आए। यस सर। इस वाले का बनेगा फिनॉल। कोई दिक्कत किसी को? अगर आपसे ये हो गए हैं तो इन कंपाउंड का भी
इसका भी एक इसका बनाओ। करो। सर बन गया। बन गया? यस सर। बता दीजिए। है? यस सर बन गया। ये बनेगा। अगर आपको किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। इसका ये बनेगा। यस सर, आ गया। इसको बता इसका बढ़िया, नाम बता दीजिए। इसको बता यस दीजिए। इसका अब छोड़ दूसरा नाम से क्या करना। तुम इसको ये समझ में आई बात? यस सर। 135 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन छोड़ दो ना, अभी क्या करोगे उसको। इसको देखो नेक्स्ट, मैं कंपाउंड और दे रहा हूं आपको। NH जैसे ये था कीटोन, वैसे ही करना बस। बनाओ। इसके पास भी लोन पेयर होता है, बनाओ जरा। बन गया सर। बना दिया? यस सर। यस सर। इसे हम बोलते हैं इमाइन। इमाइन। और जो इसकी फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं इनेमाइन। इमाइन, इनेमाइन। ठीक है? इसे Yes, सर ये इमाइन, ई कब यूज करते हैं? देखो ये इमाइन है और यहां इन और NH2 दोनों हैं, तो इन और अमाइन है, तो इसलिए इनेमाइन। क्या बोला आपने? हाँ सर, ओके। अब जैसे कंपाउंड ये है, बनाओ अभी। अभी थोड़े से दो सर आपकी आवाज कट रही देखो। है। इस लैब पड़ी है। मैं बोल सर 50 मैं लैब बोल ही नहीं रहा हूं। अब ये लो, इसको करो। हो गया सर। हो गया सर। क्या बना? ये बन जाएगा। यस सर। सबके समझ में आ गया? यस सर। यस सर। एक बात सर समझ लो, इस एरो वाले ऑक्सीजन का मतलब क्या सर होता है? OH क्यों आ गया सर ये वहां पर? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्या बोलो? अब देखो, पहली बात तो ये देखो, टॉटोमरिज्म कौन शो करेगा। देखो टॉटोमरिज्म शो करने के लिए, देखो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाली कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा में H होना जरूरी था। क्या जरूरी था? अल्फा हाइड्रोजन। तो लिखो उसमें पहली बात, पहला पॉइंट तो ये लिखो, कंडीशन फॉर टॉटोमरिज्म। नंबर 1, only those
एल्डिहाइड कीटोन नाइट्रोएल्केन्स and imines will show tautomerism which contains only one, no, at least one alpha hydrogen. ऐसे कंपाउंड जिनमें अल्फा एच होगा वो शो करेंगे। अरे हो गया? यस सर। देखिए अब मैंने कहा only those aldehyde ketone nitroalkane and imines will show tautomerism which contains at least one alpha hydrogen. दूसरा ध्यान रखना alpha H should not be vinylic. यस सर, एक बार रिपीट। ये भी समझाऊंगा। इसमें एक पॉइंट ऐड हो जाएगा इसमें कि only those aldehyde ketones nitroalkanes imines will show tautomerism which contains at least one alpha H or allylic hydrogen. यहाँ पर और allylic hydrogen एटम हाइड्रोजन मैं समझा रहा हूं अभी क्या होती है। ये लिख लिया बच्चों आपने? यस सर। यस। तीसरी और लास्ट कंडीशन देखो, which contains इलेक्ट्रॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जिसमें ये सीक्वेंस होगा वो भी शो टॉटोमेरिज्म को शो करेंगे। सर क्या बनाया डब्बे में? सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। बड़े आगे? यस सर। अब देखो सुनो, पहले एक बात सुनो। मैंने आपसे कहा अल्फा एच होना चाहिए लेकिन अल्फा एच विनाइलिक ना हो। पहले विनाइल एलाइल समझ लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चनों पे जाऊंगा वापस कि देखो किसी भी कंपाउंड में जिनको विनाइल एलाइल पता है ठीक है, जिसको नहीं पता वो बिल्कुल ढंग से सुने। मैं 2-3 एग्जांपल दूंगा, आपकी मर्जी, कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दो। यहां मान लो डबल बॉन्ड लगा दिया तो ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, इन कार्बन को हम बोलते हैं विनाइल कार्बन। और जो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन होंगी, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, बोलते हैं एलाइल। और उसके बाद की जितनी कार्बन होंगी वो सब क्या कहलाएंगी? एल्काइल। समझ में आया? डबली बॉन्डेड कार्बन विनाइल, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड एलाइल, और ये एल्काइल। समझ में आया बच्चों?
बिल्कुल। यस सर। अब मुझे बताओ ये कार्बन कौन सी होगी? ये कौन सी कार्बन सर? 1 2 3 ये कौन कौन सी कार्बन होगी? विनाइल। 1 कौन सी होगी? 1 कौन सी होगी? 2 कौन सी होगी? 3 कौन सी होगी? सर 1 विनाइल होगी, 2 और 3 1 अल्काइल। अल्काइल, सर एलाइल होगी 1 और 2 1 3 एलाइल होगी अल्काइल। भाई, 1 एलाइल होगी, 2 और 3 अल्काइल होंगी। हाँ सर। डबली बॉन्डेड कार्बन को विनाइल कहा है यार, बच्चों कंफ्यूज मत हो। डबली बॉन्डेड कार्बन, ये इस तरह से बता भी दिया, डबली बॉन्डेड कार्बन विनाइल। नहीं आ रहा ना समझ में अभी भी? तो फिर पहला एलाइल, फिर बाकी के दोनों एल्काइल। इसमें देख ले, देख ये नंबरिंग डाल दी मैं, देख 1 2 को क्या बोलेंगे वो? विनाइल। 1 2 विनाइल, ठीक है, विनाइल, 6 3 हाँ। 3 और एलाइल, 3 और 6 5 4 अल्काइल अल्काइल। और 5 और 4 अल्काइल। अल्काइल। आगे बढ़े। यस सर। अब देखो इसमें हमारे पास विनाइल, एलाइल और एल्काइल सबके समझ में आ गया? यस सर। मैंने Yes. कहा वो ऐसे कंपाउंड जिसमें अल्फा एच हो वो टॉटोमेजन को शो करेंगे, लेकिन अल्फा एच विनाइलिक नहीं होनी चाहिए। देखो जैसे आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि क्वेश्चन है ये, चलो पैकेज के क्वेश्चन लेते हैं यार, क्यों ले खाली अपने मन से। पैकेज निकालो, पेज नंबर 19, पहले फटाफट निकालो। सर विनाइलिक होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? क्या देखो क्या लिखा था मैंने? अल्फा एच शुड नॉट बी विनाइलिक। शुड नहीं होनी चाहिए। अरे समझ में आई बात? यस सर। Yes. यस सर। अब पैकेज निकाल लिया आप लोगों ने? Yes, sir. यस यस सर। सर। यस सर। मैं आपको क्वेश्चन नंबर बताऊंगा, आप कोई को क्वेश्चन, मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन पैकेज से ही बताता हूँ। देखिए मैं आपको सीधे फटाफट क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूँ। पेज नंबर निकालिए 53। निकालिए पेज नंबर 53। हाँ क्वेश्चन नंबर Yes, sir. सर। देखो यस सर। क्वेश्चन नंबर मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24 देखो पहले। गिवन 4 कंपाउंड है, उसमें पूछ रहा है कि कैन एग्जिबिट टॉटोमेजम, टॉटोमेजम कौन एग्जिबिट कर सकता है। देखो